Hello, my dear students. Today is your next class of thermodynamics. कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे हम। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट्स। आई थिंक आपने लास्ट टाइम वो जो प्रीवियस टॉपिक आपको कराए थे वो करे ही होंगे। तो उसी के बेसिस पे कुछ आपके पास डेफिनेशन है जो ये दे रखी है आपके सिलेबस में। फंडामेंटल कंसेप्ट्स में definition of properties like pressure, volume, temperature, enthalpy and internal energy। तो सिर्फ और सिर्फ ये ना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में ना सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेगा डिफाइन प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और प्रेशर्स क्या होते हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो ये फर्स्ट वन आपका क्या है? आपका फर्स्ट है यहाँ पर दे रखा है प्रेशर। तो प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? प्रेशर होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, उस चीज को हम कहते हैं प्रेशर। पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो रिजल्ट जो मिलता है वो प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ force exerted by the fluid per unit area is called pressure। तो ये बात आपने याद रखनी है। प्रेशर को आप क्या कहते हो? इट इज जनरली given as pressure is equal to force per unit area। तो यहीं से आपके पास क्या निकलता है? इसकी यूनिट क्या होगी? फिर प्रेशर की जो यूनिट होगी इट्स SI यूनिट इज फोर्स को आप किस में मेजर करते हो? फोर्स को आप मेजर करते हो न्यूटन में। एरिया को किस में मेजर करते हो? स्क्वायर ऑफ मीटर, स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ mm। हाँ है ना? तो इसकी यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज आल्सो कोल्ड पास्कल। इसको हम पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। और इसको आप नोटेशन देते हो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर्स को जो मेजर करने की बिगर यूनिट है उसको हम बार कहते हैं। प्रेशर्स को मेजर करने की जो बिगर यूनिट है, वो होती है आपके पास बार, उसको हम बार कहते हैं। और एक बार इक्वल होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ये क्वेश्चंस में जब आप सोल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को तो यहाँ वहाँ पे हेल्प करेगा। यानी प्रेशर की जो बिगर यूनिट है वो बार होती है और एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास अवेलेबल होते हैं। नाउ प्रेशर डिफरेंट टाइप के आपके पास प्रेशर होते हैं। जैसे प्रेशर की कैटेगरीज है, आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर है, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये आपके पास प्रेशर की कैटेगरी है। तो ये 4 टाइप के आपके पास प्रेशर है। इनके लिए एक जर्नल रिलेशनशिप होता है जो कन्वर्जन ऑफ प्रेशर होता है। तो आप इस बात को याद रखना, कन्वर्जन कह लो या जर्नल रिलेशनशिप। तो जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर को हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप ऐसे इंडिकेट करोगे प्रेशर और ATM, गेज प्रेशर को ये प्रेशर गेज पैरों में लिख दोगे, वैक्यूम प्रेशर को प्रेशर और V इसके पैरों में आप रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, तो एक जर्नल रिलेशनशिप है बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, इनके बीच में एक जनरल रिलेशनशिप है। बात को याद रखना, एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है, वो सम होता है किसके समेशन के इक्विवेलेंट होता है, आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो गेज प्रेशर है उनका जो रिजल्टेंट मिलता है, समेशन मिलता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है डियर स्टूडेंट्स, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रहा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला। एब्सोल्यूट प्रेशर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो ये दो आपके जो रिलेशनशिप निकले हैं ये आपकी हेल्प करेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड जब आप फोर्स लगाते हो, यानी एक रेशियो होती है प्रेशर की क्या होती है, एक रेशियो होती है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। तो फोर्स को हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट है ऑटोमेटिकली यही आते हैं न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। यानी 1 पास्कल जो इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। हाँ या ना, ये बात याद रखना। और एक और जो प्रेशर होता है, प्रेशर की जो बिगर यूनिट होती है, बिगर यूनिट ये कहलाते हैं बार, बिगर यूनिट होती है बार। और एक बार किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये बात याद रखना, कई बार कन्वर्जन में पूछ लेते हैं। तो आगे जो प्रेशर है वो फर्दर क्लासिफाइड है, जो इसके ये टाइप्स हैं ये कुछ ऐसे हैं। कितने हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गेज प्रेशर होता है, वैक्यूम प्रेशर। ये ऑलरेडी ना आपने छोटी क्लास में किए होंगे, तो उनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल से रिलेशन से पूछ लेता है। बात आपने ये याद रखनी है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो प्रेशर को हम यहीं तक ही स्टडी करेंगे। इसके बाद आपके पास कौन सा है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आप कैसे वॉल्यूम को डिफाइन कर पाओगे कि जैसे कि आपके पास घर में पानी की टैंक है, ठीक है, तो पानी की टैंक जो है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हो, तो वो आपके पास क्या करेगा, वो वॉल्यूम ही तो करेगा, वो क्वांटिटी तो कहलाएगी कि इस टैंक में इतनी कैपेसिटी है, इस टैंक में वाटर आने की जो कैपेसिटी है, वाटर को फिल करने की जो कैपेसिटी है वो इतनी है, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट है, सिर्फ जर्नल से डेफिनेशन है, कई बार पूछ लेता है डिफाइन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड या बाय द सब्सटेंस। जो स्पेस वो ऑक्यूपाइड करेगा, स्पेस रखेगा, उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। द स्पेस
द स्पेस occupied by the substance is called वॉल्यूम। हाँ या ना, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किस में किया जाता है? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी आप वॉल्यूम की डेफिनेशन दे सकते हो कि वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। इन केस ऑफ, अगर आपके पास ऐसे कोई टैंक है, सिलेंड्रिकल कोई टैंक है ऐसे, इसमें आपके पास कितना स्पेस आ सकता है, कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी सब्सटेंस आप कितना फिल कर सकते हो, तो वो डिपेंड करेगा उसके स्पेस के ऊपर कि उसके अंदर स्पेस कितना है। हाँ या ना? तो अगर ये सिलेंड्रिकल आपके पास कोई वेसल है, कोई बर्तन है, तो वॉल्यूम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल है तो इसका एरिया क्या होएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, डेट इज h। तो उस h से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, इट्स SI यूनिट इज, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो मीटर क्यूब में, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर आप रिप्रेजेंट करते हो mm क्यूब में, या फिर आप इसको लीटर्स में भी रिप्रेजेंट करते हो, लीटर्स में, क्योंकि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। जो पानी की टैंक होती है वो डिपेंड करती है कि इसमें 500 लीटर की टैंक है या 1000 लीटर की टैंक है या कितने लीटर की टैंक है, तो वो लीटर्स में हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको समटाइम्स आप मिली लीटर में भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये वॉल्यूम था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टॉपिक आपका टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर को तो मैं स्टार्टिंग से ही कराना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसके लिए स्पेस चाहिएगा, और इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ। जस्ट डेफिनेशन आएगी इनकी, तो क्या है ये डेफिनेशन, हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। तो ये आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था कि टेम्परेचर होता क्या है। तो एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा? टेम्परेचर जो हमने बताया था आप लोगों को, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि टेम्परेचर जो हमारी जैसी आप हीट होती है, मतलब जो आप सेकते हो या हीट अप होते हो, तो वो आपका टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर की देखो जो टेक्निकल डेफिनेशंस है वो है द डिग्री ऑफ hotness and coldness, measurement of hotness and coldness is called a temperature। ठीक है, मतलब जो ये बताए कि कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। टू मेजर द डिग्री ऑफ hotness and or coldness of any body। To measure the degree of hotness or coldness of any body is called temperature। और टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमें यह बताए कि इस बॉडी का जो तापमान है वो कितने मैक्सिमम लेवल पे और कितना लो लेवल पे है। तो आपके पास ये बताने के लिए हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर फर्दर क्लासिफाइड होता है, तो इसकी क्लासिफिकेशन है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 groups। That means
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका होता है जिसको आप कहते हो केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका कौन सा है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिसको आप कहते हो सेल्सियस, सेल्सियस। नेक्स्ट आपका कौन सा है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। नेक्स्ट कौन सा है आपका, र्यूमर, र्यूमर टेम्परेचर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये 4 इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। 4 टाइप के आपके पास टेम्परेचर्स होते हैं जिससे आप किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास सेल्सियस है, सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, तो उसमें क्या होती है, जैसे आपके पास एक फ्लूइड है वाटर, वाटर क्या एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड की जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, छोटी क्लास में हमें बताया गया है कि जो वाटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसी को हम बॉईल करके उसको गर्म करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इनकी लिमिट्स है। जैसे इसकी जो फ्रीजिंग लिमिट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी जो बॉइलिंग लिमिट है, बॉइल करता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करता है। ऐसी एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 है, और उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर है वो 373 है। एक्चुअल में तो 273.16 होता है। ठीक है, लेकिन हम राउंड फिगर में लेते हैं 273 ओनली। ओके, और इसका जो फ़ारेनहाइट का, ये आपका कौन सा टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर। और ये कौन सा है, ये आपका है बॉइलिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है, 32 डिग्री पे, और अप्रोच कहाँ तक करता है, 220 डिग्री। ठीक है, ये आपका र्यूमर है, इसकी अप्रोच कहाँ से होती है, 0 डिग्री से लेके 80 डिग्री। तो इनके बीच में एक कन्वर्जन होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल्स को सडनली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्जन आपने सीखनी है, तो यह कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपके पास टॉपिक कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो हमने क्या रखना है, सेल्सियस, सेल्सियस में जो आपका है ये लोअर, लोअर यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टोटल सेल्सियस में से अपने फ्रीजिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 में से उस फ्रीजिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बॉइलिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट को, ऐसे ही फर्दर सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही फर्दर सो ऑन। तो ऐसे केल्विन 273, और इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ये, फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट ये, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ये, और बॉइलिंग पॉइंट दिस वन, फ्रीजिंग पॉइंट दिस वन, र्यूमर का बॉइलिंग पॉइंट दिस वन, और फ्रीजिंग पॉइंट दिस वन। तो ये एक रिलेशन आता है डियर स्टूडेंट्स। इसी को जब आप सोल्व कर रहे होते हो तो आपके पास ये रिलेशन बिकम्स इनटू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ c डिवाइड बाई 5 k माइनस 273 डिवाइड बाई 5 और f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 और r डिवाइड बाई 4, इस फॉर्म में आता है। ये जो फॉर्म आपके आई है, ये आपके न्यूमेरिकल में आपको, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, ये कैसे आपकी हेल्प करती है। जैसे यहां पे क्वेश्चन दे दिया, एग्जामिनर में लिख दिया कि फॉर व्हाट टेम्परेचर, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो कि कन्वर्ट कीजिए आप
कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इनटू सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो जब आपको रिलेशन पता होगा तो सॉल्यूशन तो आपके पॉइंट्स पे होगा, टिप्स पे होगा। वो कह रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने पहले तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को ही आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और जो कन्वर्ट करके आएगी इनकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें पता है, हम इस रिलेशनशिप को उठाते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो सेंटीग्रेड तो यही है, ये तो गलती से लिख दिया, आप इसको लिख लीजिए केल्विन। ठीक है, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो यहां से आप उठा लीजिए सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और केल्विन वाला, इन दो रिलेशनशिप को उठाओ, अगर यहां पे पुट करोगे C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 तो 5 से रिमूव हो जाएगा, हाँ या ना। तो रिलेशनशिप कितना बचेगा, सिर्फ इतना। तो K की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, K की वैल्यू ये यहाँ पे माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी C प्लस 273, इतना सा रिलेशन आ जाएगा। और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेंटीग्रेड की जो वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चंस में, वो कितनी दे रखी है 40 डिग्री। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे 40 प्लस 273, तो ऐड कर दो 03074 11 213, तो कितना हो गया केल्विन में। ये वैल्यू सेंटीग्रेड में तो 40 डिग्री कहलाएगी, लेकिन केल्विन में कितनी कहलाएगी 313। ओके, ऐसे ही जब आप इसको कन्वर्ट करोगे फ़ारेनहाइट में, तो रिलेशन वहां से फ़ारेनहाइट वाला उठाना है। C डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट वाला क्या है, माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40 डिग्री है। तो 40 डिग्री यहाँ पे जैसे ही प्लेस करोगे, तो 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 9। तो ये कितना जाएगा, 5 8 जा 40, 8 9 जा 72, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे F एज इट इज रह जाएगा। तो जो F की वैल्यू आएगी, देयरफॉर F इज इक्वल टू 22473 यानी 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक रिजल्ट ये आ जाएगा, एक रिजल्ट ये आएगा। तो देखिए, जैसे आपको पता है, अगर आपको रिलेशनशिप पता है कन्वर्जन का, तो आप चुटकी में ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, एंथैल्पी। तो नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर, नाउ एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी। डियर स्टूडेंट्स, एंथैल्पी होती क्या है, ध्यान से समझियो। एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी होती है it is the ratio, it is the product, it is the summation, it is the summation, it is the sum of internal energy, it is the sum of internal energy and product of pressure and volume exerted on a fluid is called enthalpy।
इट इज डिनोटेड बाय एच, एच से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो डेफिनेशन ने कहा है वही जो रिलेशन है वो क्या है, एंथैल्पी, एंथैल्पी is given by internal energy plus product of force, internal energy and work done, या ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। जब इसको सोल्व करोगे तो ये इंटरनल एनर्जी आपकी एज इट इज प्लस वर्क डन में आएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है सर, इंटरनल एनर्जी को आप डेल्टा यू से या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हो और प्रेशर को पी और वॉल्यूम को वी। तो ये आपके पास होती है इंटरनल एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी। तो ये आपके पास क्या है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है, ये रिलेशन होता है एंथैल्पी को डिफाइन करने का। ठीक है, एंथैल्पी क्या होती है, एक समेशन होती है किसका, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, या समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंथैल्पी। तो आप इसको एज इट इज याद रखना, फायदा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा ही टॉपिक कि यहीं से इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा ई, या आप उसको समटाइम्स डेल्टा यू से या समटाइम्स ऐसे लिख देते हैं डेल्टा यू। तो जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर दो, बात एक ही है। इसको कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोफिशिएंट, वो सॉरी स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम एंड राइज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ऑटोमेटिकली ये पहला रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन, तो इन दोनों रिलेशन को हम अगर इकट्ठे लिखना चाहे तो डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हाँ है ना, दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी यहां से रिमूव करते हैं तो जैसे कोई फ्लूइड है, फ्लूइड में निकाल रहे हैं हम कि कितना चेंज आया इस फ्लूइड में, जब हमने इसको हीटअप किया कितना चेंज आया। तो फ्लूइड होगा तो उसका खुद का मास होगा ना, तो जो कांस्टेंट आएगा वो मास ही आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू दिस वन चेंज इन टेम्परेचर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी dt, कितना चेंज आया टेम्परेचर में। तो ये लिखा जाता है m इंटू सी वी इंटू डी टी, यानी कितना चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चेंज आया। तो ये आपका डी यू, या आप इसे कहते हो डेल्टा ई।
तो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है वो ये है, ठीक है, क्लियर है। यहां पे जो CV है, CV की जो वैल्यू होती है 0.7128 होती है, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। आगे मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, तो ये चीज आपने फिलहाल याद रखनी है कि इतनी वैल्यू होती है, कहां से आती है, कैसे आती है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पहले टॉपिक में जो छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस थी, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। अब आगे मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको कराना चाहूंगा, तो ध्यान से देखिए ना। जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो आप इसको लिखने की कोशिश करना। द डेंसिटी ऑफ अ मर्करी इज, द डेंसिटी ऑफ अ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। When the column of the mercury is 300 mm, ठीक है। मरकरी को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, जो नोटेशन होती है वो HG से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इसे अच्छे से टैकल कर पाओगे। ये क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, 13.6 वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसने कहा है कैलकुलेट द प्रेशर, आपने प्रेशर को कैलकुलेट करना है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। कब निकालना है, इस यूनिट में, पहला। दूसरा है प्रेशर निकालना है किस में, बार में, प्रेशर निकालना है लेकिन वो बार में। कब निकालना है, व्हेन द कॉलम ऑफ द मर्करी, जो मर्करी का कॉलम है, मतलब कॉलम का मतलब होता है हाइट, जो मर्करी की हाइट है वो कितनी है, 300 mm। कितनी दे रखी है वो, 300 mm दे रखी है। तो लेट अस सी इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सॉल्यूशन सबसे पहले होता है कि जो आपको दिया होता है गिवन डाटा, वो सारा लिखना होता है। गिवन डाटा में डेंसिटी ऑफ मर्करी, तो डेंसिटी का ये सिंबल होता है, मर्करी कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ मर्करी कितनी दे रखी है, वो 300 mm। आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो कैलकुलेट करना है, पहले आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो किस में करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, हाँ या ना। तो आप यहां से इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास जो ये मीटर है, यहां पे भी मीटर दे रखा है या नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, यूनिट मस्ट बी ए सेम, तभी आप इसको कर पाओगे। तो यूनिट को इसको पहले सेम कीजिए। यहाँ पे न्यूटन दे रखा है, यहाँ पे ग्राम दे रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 13.6, और आपको पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलो होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने किलो होते हैं। तो वी नो डैट 1 ग्राम में 1/1000 किलो होते हैं, हाँ या ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1000 किलो की, ठीक है। बटे है ये आपके पास, बटे में वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/10⁻²मीटर, हाँ या ना, लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे तो क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आप इसको क्यूब कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट होंगे, 1/10⁶ मीटर क्यूब के। तो ये चीज आनी चाहिए, आती है तो इजी हो जाता है काम। तो ये बटे में आएगा, बटे में ये बटे थी क्योंकि ये डिवाइड था, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10⁶ ये आपके कन्वर्ट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है सर। तो यहां से ये जो सोल्व करके आएगा ये कितना आएगा, यहाँ पे बटे में 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 रह जाएगी, हाँ या ना, और 3 से 1000 से 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? नाउ ये भी mm है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आएगा 0.3 मीटर। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो कि प्रेशर, आपने प्रेशर निकालना है, तो निकालोगे कैसे, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो वी नो दैट प्रेशर होता है सर ρgh, ये प्रेशर को डिफाइन करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये जो रो है ये डेंसिटी है, किसकी है, मरकरी की। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही आप मरकरी की कितनी वैल्यू आई है 13,600, और ये ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटी 9.81, हाइट कितनी है, हाइट है 0.3। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 40028.4, ये आ जाएगा, किस में आएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये तो था आपका पहला। ठीक है, नेक्स्ट है बी, उसी ने कहा है प्रेशर को आपने फाइंड करना है इन बार। जैसे आप बार में कन्वर्ट कर, बार में निकालोगे तो आपको ये पता है कि 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ है ना, ये चीज पता है। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/10⁵ बार के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर, ये हम मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड, यानी 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू कितनी है, ये है वैल्यू बार में। तो यहाँ पे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसकी वैल्यू अगर ये पुट कर दो तो ये बार में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या है 1/10⁵ बार में कहा था, हमने निकाल दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में कितनी है, कितनी जीरो है, 5 जीरो है, तो 5 से इसको जब डिवाइड करोगे तो पीछे से आप काउंट कर लो 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो 5, तो ये आ गया आपके पास बार में। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ऐसे आपका सोल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम